हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। आप लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल रियल स्टोरी विद शुभम में। हमारा भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, लेकिन आपको पता है 14 और 15 अगस्त की रात क्या हुआ, जिसमें भारत को अंग्रेजों ने टुकड़ों में बांट दिया। आज हम लोग इसी बात को जानते हैं, 14 और 15 अगस्त की रात क्या हुआ, अंग्रेजों ने इसी दिन को आज़ादी के लिए क्यों चुना, आज़ादी के दस्तावेजों पर सिग्नेचर किसने किया, और पाकिस्तान 14 अगस्त को आज़ादी क्यों मनाता है, जबकि भारत और पाकिस्तान एक ही दिन 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था। अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर दे, जिससे कि आपके पास और भी नई कहानी आती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज़ादी के मांग की शुरुआत बहुत पहले ही हो गई। लाखों युवाओं ने अपना बलिदान दिया और कितनों ने कुर्बानियां भी दी। धीरे धीरे यहाँ आज़ादी की लड़ाई तेज हो रही थी और आखिर में गांधी जी का जन आंदोलन और सुभाष चंद्र बोस का आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजी सरकार का जीना दुर्लभ कर दिया। और तभी 1945 में दूसरे वर्ल्ड वार होने से अंग्रेजों की आर्थिक हालत गड़बड़ा गई। उसके बाद वो भारत में शासन करने से असमर्थ होने लगे। तब अंग्रेजों ने ऐलान कर दिया कुछ समय में भारत को आजाद कर दिया जाएगा। फरवरी 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का आखिरी वायसराय चुना गया। उनको यह जिम्मेदारी देकर भेजी गई, तुम भारत को व्यवस्थित तरीके से आजाद करो। अंग्रेजी सरकार ने यह तय कर लिया 3 जून 1948 को भारत को आजादी देनी है। माउंटबेटन के वायसराय बनने के तुरंत बाद ही माउंटबेटन ने भारतीय नेताओं से बातचीत शुरू कर दी, लेकिन यह सत्ता के लिए सभी आपस में ही बहस कर रहे थे। भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों आपस में भिड़े थे। तभी पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत के प्रधानमंत्री बनाया जाने का निर्णय लिया गया। उसी वक्त जिन्ना ने अलग देश की मांग कर दी, जिसके वजह से भारत के कई हिस्सों में हिंसा शुरू हो गई। हिंसा को देखते हुए माउंटबेटन जो आजादी 1948 में देने वाले थे, उसे वो 1947 में ही दे दिए और इन्होंने 1947 का 15 अगस्त चुना। यह तारीख माउंटबेटन के लिए बहुत ही खास थी। दूसरे विश्व युद्ध 15 अगस्त 1945 में जापान आर्मी ने एलाइड फोर्सेज के सामने सरेंडर कर दिया। उस समय माउंटबेटन ही एलाइड फोर्सेज के कमांडर थे। एलाइड फोर्स 1942 में बनी थी, जिसमें पूरे 26 देश शामिल थे, उसमें से इंग्लैंड भी एक था। उसके बाद भारतीय ज्योतिषी ने 15 अगस्त के दिन को शुभ नहीं माना, इसलिए उन लोगों ने माउंटबेटन को दूसरे तारीख रखने का सुझाव दिया, लेकिन माउंटबेटन नहीं माने। तभी भारतीय ज्योतिषी ने 14 और 15 अगस्त की रात 12 बजे का समय दिया, क्योंकि अंग्रेजों के हिसाब से 12 बजे के बाद अगला दिन शुरू होता है और हिंदू कैलेंडर के हिसाब से सूर्योदय के बाद अगला दिन शुरू होता है। तो 14 अगस्त के रात आजादी देना तय हुआ। आजादी का यह जश्न भारत की राजधानी दिल्ली में मनाया जा रहा था। उस दिन जोरदार बारिश भी हो रही थी। 14 अगस्त के रात बारिश में ही करीब 5 लाख लोग इकट्ठा हो गए। रात 10 बजे भारत के राष्ट्रपति भवन में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और माउंटबेटन आए, लेकिन महात्मा गांधी नहीं आए, क्योंकि दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर बंगाल में हिंदू और मुस्लिम में चल रहे दंगे से काफी नाराज थे। उसी को रोकने के लिए बंगाल में अनशन पर बैठे थे। तो नेहरू और पटेल ने महात्मा गांधी को खत लिखा, हम सबों ने जो सपना देखा वो आज पूरा होने जा रहा है। आप यहाँ मौजूद रहकर हम सभी को आशीर्वाद दें। उधर से गांधी जी ने कहा, जब यहाँ आपस में भाई भाई लड़ रहे हैं तो हम आजादी का जश्न कैसे मना सकते हैं। बंगाल और पंजाब में देखो, अगर ऐसी आपसी हिंसा के बाद हमें आजादी मिल रही है तो मैं हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों को संदेश देना चाहता हूं कि ये जो आजादी मिल रही है ये मैं नहीं लाया, ये सत्ता के लालची लोग सत्ता में आने के लिए लाए हैं। इसी वजह से गांधी जी शामिल नहीं हुए। भारतीय ज्योतिषी ने नेहरू जी से कहा, आप अपना भाषण 11:51 में शुरू करें और 12 बजे तक खत्म कर दें, उसके बाद शंखनाद किया जाएगा। सब कुछ वैसा ही हुआ। उसी रात बंगाल और पंजाब में बहुत बड़ी हिंसा शुरू हो गई। भारत के 2 टुकड़े हो गए, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। लाखों लोग भारत से पाकिस्तान जा रहे थे और पाकिस्तान से भारत आ रहे थे। यह सब देख गांधी जी बहुत दुखी थे, क्योंकि उनकी मांग पूर्ण स्वराज की थी, जो कि मिली भी, लेकिन 2 टुकड़ों में बंटकर। फिर 15 अगस्त सुबह 8:30 बजे राष्ट्रपति भवन में शपथ समारोह हुआ नई सरकार का। यहाँ ना तो कोई राष्ट्रगान गाया गया और ना ही कोई तिरंगा फहराया गया। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1911 में ही राष्ट्रगान लिख दिया था, लेकिन इसे 1950 में राष्ट्रगान बनाया गया
और 16 अगस्त को लाल किले से झंडा फहराया गया। आज़ादी के पेपर पर साइन करने वालों के बारे में कोई नहीं जानता। जब यह बात आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन से मांगा गया तो सरकार ने कहा भारत के आज़ादी से संबंधित कोई भी पेपर उनके पास नहीं है। रेडियो पाकिस्तान हर साल जिन्ना की आवाज में सबसे पहले बधाई संदेश सुनाता है, जिसमें वो कहता है 15 अगस्त आज़ादी की सुबह पूरे राष्ट्र को मुबारक हो। 15 अगस्त पाकिस्तान का जन्मदिन है। पाकिस्तान बनने के बाद 2 बार तक 15 अगस्त को ही आज़ादी दिवस मनाया गया, लेकिन जिन्ना के गुजर जाने के बाद पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाने लगा और 15 अगस्त के दिन साउथ कोरिया जापान से 1945 में, बहरीन 1971 में अंग्रेजों से और कोंगो 1960 में फ्रांस से आज़ाद हुआ। तो चलिए आज हम लोगों ने जाना 14 और 15 अगस्त की वो काली रात जिसमें भारत के टुकड़े हो गए। अब हम लोग अगली कहानी में मिलते हैं। धन्यवाद।